ओजोनोलिसिस और रिएक्शन विथ ओजोन, ये क्या एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है अल्काइंस का विथ ओजोन। यहाँ पे ये क्या करता है, ओजोन जो है अल्काइन का क्लीवेज कर देता है। तो ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में भी काम आता है अल्काइन और अल्कीन के, कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है अल्काइन में वो कहाँ प्रेजेंट है। तो upon ozonolysis alkyl carboxylic acid, this reaction is used to determine position of carbon carbon triple bond in and structure determination of alkyne। इसमें हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो कोई भी अगर हम लोग अल्काइन लें और उसका रिएक्शन अगर हम लोग करा दें ओजोन के साथ और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जैसा कि एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लेके देखा। अब ओजोन क्या है, O3 को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पे क्या होगा, रिजोनेंस होगा। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो अगर इस तरफ इलेक्ट्रॉन उसका मूव किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसका प्लस चार्ज चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस चार्ज रहेगा। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इस तरह से रिजोनेंस हमेशा क्या होते रहेगा ओजोन में। तो ये डबल बॉन्ड जो है पूरे में रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर रहेगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, अब ओजोनोलिसिस जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हमने एक अल्काइन लिया और इसका रिएक्शन करा दिया है ओजोन के साथ। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, ये दोनों पाई बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा और वहाँ पे आके ऑक्सीजन इस तरह से कुछ जुड़ जाएगा ओजोन का। और उसके बाद अगर हम लोग H2O के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या होगा, हमें ये डाइकार्बोनाइल फॉर्म करेगा यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जिस तरह का जहाँ से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जहाँ प्रेजेंट रहेगा क्लीवेज उसी पोजीशन पे होगा और वहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे O और OH को लगा देना है। ये हमेशा याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक है, बस क्या करना है, जहाँ पर भी हमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिले वहीं पर हमें क्या करना, ब्रेक करके वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म कर देना, कार्बन के साथ COOH को ऐड कर देना है। अब मैकेनिज्म को देख लेते हैं, ये रिएक्शन कैसे हुआ एक्चुअल में। ट्रिक को हम लोगों ने समझ लिया कि क्या करना है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे हमें OOH को ऐड कर देना है और ब्रेक कर देना है वहां से। अब हमारे पास ओजोन है, ओजोन का हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर देखा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास काफ़ी है। तो ये क्या करेगा, यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है सबसे पहले इसकी तरफ मूव करेगा इसका इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा और इसके पास जो एक्सेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जो है इस कार्बन की तरफ मूव करेगा। और इस तरह से क्या हुआ, एक कार्बन कार्बन जो है पाई बॉन्ड जो है ब्रेक कर गया और इस ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, मोलोजूनाइड्स। अब फिर क्या होगा, फिर एक पाई बॉन्ड है जो वो क्या करेगा, वो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस तरफ से मूव करेगा। तो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे मूव करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बॉन्ड जो है ब्रेक कर गया। ये वाला जो बॉन्ड है देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चूंकि मूव कर रहा है तो ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर गया, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ मूव किया है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है तो इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर जो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया है तो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। जिस तरफ एरो का हेड होता है उस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मूव करेगा तो जहाँ पे वो जाएगा वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब जो है ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ये यहाँ का पाई बॉन्ड जो है क्या इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे जाएगा और वहाँ से प्लस चार्ज को रिमूव करेगा। इस तरह से हमें ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये ओजोनाइड जो है फिर ब्रेक कर जाएगा और हमें डाइकार्बोनाइल का कार्बोनाइल मिलेगा। ये क्या करेगा, जो हम वाटर लेंगे, जो भी वाटर लेंगे, वाटर के साथ जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, सबसे पहले इसीलिए हम लोग रिएक्शन में क्या देते हैं, ओजोन के साथ रिएक्शन कराया, ओजोनाइड मिला और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, तब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिला।
ये जो H2O है उसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन की तरफ अपने लोन पेयर को देगा। तो इसका जो है बॉन्ड जो है यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा, उसका ऑक्सीजन, उसका इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड की तरफ आएगा। तब क्या होगा, ये ऑक्सीजन पर प्रेशर पड़ेगा और ये बॉन्ड इस तरफ से मूव करेगा, तो ये बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड का इस तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। जब ये हम देंगे यहाँ पे तो ये ब्रेक कर जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है ये लेके वाटर H2O2 में कन्वर्ट कर जाएगा और दो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है ये क्या कर रहे हैं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है देखिए, और एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ से हो रहा है। और जो ऑक्सीजन जो फ्री हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, वाटर के साथ जा रहा है और H2O2 का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये H2O2 काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हम लोग जानते हैं। वो क्या करेगा, इस जो डाइकार्बोनाइल फॉर्म किया है उसको यहाँ से ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में उसको कन्वर्ट कर देगा। अब हम लोग देखते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि जिंक का भी यूज करते हैं, या फिर हम लोग DMS का डाइमिथाइल सल्फाइड का यूज करते हैं, या PPH3 का यूज करते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का यूज करते हैं। इन सभी का यूज करने से क्या होता है कि जो रिएक्शन मिक्सचर में H2O2 फॉर्म कर रहा था, जो ऑक्सीडाइज दे रहा था डाइकार्बोनाइल का, वो नहीं हो पाता। वो क्या होता है, H2O2 जो फॉर्म करता है, देखिए वो जिंक के साथ वो रिएक्ट करके फिर से क्या हुआ, ZnH2O में कन्वर्ट कर गया। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये जो वाटर जो हम लोग ले रहे थे, वो क्या हो रहा था, ये ओजोनाइड से रिएक्शन करके H2O2 का फॉर्मेशन कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा था। हम लोगों ने देख रहा था कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। तो ये H2O2 नहीं फॉर्म कर पाएगा और इसको फिर से ये वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। जैसे ही H2O2 फॉर्म करेगा यहाँ से, वैसे ही क्या होगा, जिंक रहेगा और जो दूसरे हम लोगों ने लिए हैं रिएजेंट, जैसे जिंक है या डाइमिथाइल जिंक है या डाइमिथाइल सल्फाइड है या फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, ये सब रिएक्ट कर जाएगा उसके साथ और H2O फॉर्म कर देगा फिर से रिटर्न बैक में। तो वहां से ऑक्सीडेशन फिर से जो देख रहे थे हम लोग डाइकार्बोनाइल का ग्रुप का हो रहा था, वो नहीं हो पाएगा। देखिए वैसे ही सेम यहाँ पे भी क्या होगा, मोलोजोनाइड का फॉर्मेशन होगा और फिर ये मोलोजोनाइड क्या है, रिएक्ट करके यहाँ से ब्रेक कर जा रहे थे, हम लोगों ने देखा था। और कार्बन के साथ क्या हो रहा था, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। अब ये सेम चीज है जो हम लोगों ने ऊपर देखा, इसलिए यहाँ पे हम रिटर्न में वही चीज नहीं बताना चाह रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ था रीअरेंजमेंट में। यहाँ से हम लोग ट्रिक के हिसाब से समझेंगे कि क्या करना है हमें। सिर्फ यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा, यहाँ से और यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और विसिनल डाइकार्बोनाइल का फॉर्मेशन होगा। अब ये विसिनल डाइकार्बोनाइल जो है फर्दर जो है ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे H2O2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा कि अब जो है यहाँ पे चूंकि H2O2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये फर्दर जो है ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा।